We all look for a peaceful stay to wander off in the mountains. A home where we can relax without any boundaries, enjoying a view like this. This video is about a place in Kalimpong which gives you the feeling of a home away from home. This is Magpie Residency. Hey guys, what's up and what's new? And I welcome you back to my new video and I hope you're all doing great. So आज आप देख पा रहे हो हम कहाँ हैं. पीछे जो व्यू है ये आज पूरा दिन हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं क्योंकि वी आर एट अ न्यू प्रॉपर्टी इन कालिम्पोंग एंड दिस विल बी आवर स्टे फॉर टुडे. बट ये स्टे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. ये कोई रिजॉर्ट, होटल या होम स्टे प्रॉपर्टी जैसा नहीं है. इवन एयरबीएनबी लगभग कुछ पर कुछ है बट वो छोड़ के भी इट्स डिफरेंट. सो आई विल टेल यू हाउ इट्स डिफरेंट एंड हाउ मैगपाई रेसिडेंसी जो इसका नाम है कैन बी योर होम अवे फ्रॉम होम. So stay tuned to the whole video and I'll tell you about each and everything about this property and I hope you like it and consider coming here soon for a very well time. So let's start from the beginning. तो अभी हैं हम लोग शिलीगुड़ी में और ऑलरेडी आप देख चुके हो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं आज. सो अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं. पीछे गाड़ी आ चुका है और अभी हम लोग गाड़ी में सामान लोड करके वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट टुवर्ड्स आवर स्टे फॉर टुडे. और इतना अमेजिंग होने वाला है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ. सो लेट्स हिट द रोड एंड एन्जॉय द जर्नी. शिलीगुड़ी से जब भी जर्नी स्टार्ट होता है टुवर्ड्स द माउंटेन्स, मन में एक अलग फीलिंग आती है. सुकून प्लस बेताबी. आज का हमारा राइड टिल मैगपाई रेसिडेंसी होने वाला था 2.5 to 3 आवर्स का. जंगल और पहाड़ों के व्यूज के साथ म्यूजिक एंजॉय करते हुए हम पहुंचे अपने ब्रेकफास्ट हॉल्ट पे. ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स के करीब हम लोग जर्नी कर चुके हैं. हम लोग अभी तो फ़िलहाल कालिम्पोंग की ओर जा रहे हैं टूवर्ड्स द रूट. हम लोग ने अभी एक स्टॉप मारा जहाँ पे इफ़ यू आर कमिंग टू द माउंटेन्स यू हैव टू हैव मोमोज. सो उसी के साथ हमने जर्नी स्टार्ट किया और अभी फिर से वी आर गोइंग टूवर्ड्स चिबो बस्ती and towards our stay for today which is Magpie Residency. वेदर तो काफ़ी बढ़िया एक वेदर है. पीछे आप देख पा रहे हो पूरा क्लियर दिख रहा है. सोचा था कि थोड़ा बारिश होगा बट अभी के लिए इट्स गुड. एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड लेट्स कंटिन्यू द जर्नी. लेट्स गो. आज मुझे लेके जा रहे हैं शीशु भैया जिनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन एंड ऑन स्क्रीन मिल जाएगा. और फाइनली हम पहुंच गए हमारे स्टे पे. तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे मैगपाई रेसिडेंसी पे. पर अभी प्रॉपर्टी के अंदर जाने से पहले आई विल जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट द रूट, कैसे आप यहाँ आ सकते हो. सो अगर आप एनजेपी से आ रहे हो, एक प्राइवेट कार तो कर ही सकते हो जो आपको ये प्रॉपर्टी के ओनर मिस्टर इंद्रनील आपको हेल्प कर देंगे टू फाइंड द कार. एक डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दे दिया है और भी कुछ ड्राइवर्स के नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो.
और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट शेयर्ड कार में आना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टेक अ शेयर्ड कैब फ्रॉम एनजेपी और शिलीगुड़ी टू कालिम्पोंग, एंड देन वहाँ से आपको एक प्राइवेट कार करना पड़ेगा विच वुड टेक अराउंड 300 रुपीज़। सो आपको यहाँ पे उतार देगा इन फ्रंट ऑफ मैकपाई रेसिडेंसी। सो अभी के लिए, और ये कालिम्पोंग मेन टाउन या मेन बस स्टैंड कालिम्पोंग बस स्टैंड से इज़ अराउंड 2.5 किलोमीटर्स अवे। सो ज़्यादा जो दूर है नहीं, तो ईज़िली आप यहाँ आ सकते हो। अभी अंदर जाके लेट्स experience the property and I'll show you the place and what an amazing place this is. So let's go inside. फ़िलहाल जब आप मैकपाई रेसिडेंसी में एंटर करोगे, आपको फर्स्टली यहाँ पे ग्रीट किया जाएगा विद अ वेलकम ड्रिंक और एक उत्तरीय के साथ। उत्तरीय है एक काइंड ऑफ अ स्मॉल शॉल जो यहाँ के लोकल लोग उनके गेस्ट को देते हैं फॉर अ वेलकमिंग स्टे एंड अ वेरी गुड वाइब टू ऑफर यू। सो उसके साथ आपको यहाँ पे वेलकम करेंगे। उसके बाद यू कैन गो इनसाइड एंड सी how beautiful this property is. So let me show you inside. मैकपाई रेसिडेंसी को स्टार्ट हुए जस्ट 5 मंथ्स हुए हैं एंड ये इतना प्यारा प्रॉपर्टी है कि आप ये देख के यहाँ आने का प्लान करने लगोगे। इस स्टे में मेरा रूम था ये, जिसका नाम ट्रागोपान है, एक बर्ड के ऊपर बेस्ड। मेरे पहुंचने के बाद नोटिस किया कि लंच बन रहा है, तो ओपन किचन में शिखा दी के साथ थोड़ा बात करते हुए हो गया लंच टाइम। तो गाइज़, ये व्यू आप लोग देख रहे हो जो इसी के ठीक ऑपोजिट पे है मैकपाई रेसिडेंसी। तो मैकपाई रेसिडेंसी का ये बिल्डिंग है जहाँ से एक गैरेज स्पेस भी है और स्कूटी रखने का एम्पल स्पेस, और इवन इफ़ यू ब्रिंग योर कार आप यहाँ रख सकते हो, नहीं तो ये रोड लीडिंग जाता है एक पार्किंग स्पॉट पे जहाँ पे आप आराम से अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो। और ये ऊपर जाके लेट मी टेक यू। दलाई लामा जी का बहुत ही बड़े एक पिक्चर, यहाँ पे एक विंडो और यहाँ एक सीटिंग स्पेस जहाँ पे आपका वेलकम होता है। यहीं पे आपको वेलकम ड्रिंक्स और उत्तरीय पहनाया जाता है। और इतना बढ़िया यहाँ से व्यू है ना, आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी कुछ भी दोस्तों फैमिली के साथ अड्डा सेशन यहाँ पे ही हो सकता है। इतना एक बढ़िया व्यू। और ठीक यहाँ से घूमते ही यू एंटर दिस ब्यूटीफुल लिविंग स्पेस। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एल शेप सोफ़ा और एक बायोनेट भी रखा हुआ है, तो इवन इफ़ यू ब्रिंग योर किड्स जो बहुत छोटे हैं, पेरेंट्स कैन फुल्ली रिलैक्स, बायोनेट में अपना बच्चों को प्लेस कर दो एंड इवन यू कैन मूव दिस, सो जहाँ भी रखना चाहो वहाँ रख सकते हो फॉर सुपरविजन। एक टीवी यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ है, जो भी आते हैं दे लीव देयर रिव्यूज़, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस फॉर द अदर पीपल हु आर कमिंग हियर। सो इतना एक बढ़िया स्पेस है। इवन बुक्स है, सो जो लोग रीडर्स हो यहाँ पे आके यू कैन चूज़ योर बुक which you want to read and enjoy it with the view. So that's it. और यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है कुछ कुछ, so people can also jam with their friends, family, and यहाँ पे है पेंटिंग किट, वो भी है बच्चों के लिए so that they can explore their creative part. So that's it. बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे करने के लिए। And here
इज़ द डाइनिंग एरिया। यहाँ पे एक 6 person टेबल है जहाँ पे यू कैन सिट एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, एवरीथिंग। उसी के पास में एक ओपन एरिया किचन विच इज़ एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ यू। मतलब देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। आप अगर खाना बनाना चाहो यू कैन मेक इट, यू वांट हेल्प, देयर आर पीपल टू हेल्प। और यहाँ पे इतना बढ़िया एक ओपन किचन प्लान है, फ्रिज, एंड दिस यू सी हियर इज़ अ बार कैबिनेट। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे देर आर मैनी लिकर्स प्रेजेंट हियर। नीचे ऐसे दे आर ऑल चार्जेबल बट दे आर नॉट प्रीमियमली चार्जेबल, क्योंकि जो आपको बोतल में प्राइस दिया हुआ है यू ओनली हैव टू पे दैट, नथिंग अबव दैट, नथिंग बिलो दैट। सो दैट्स प्रिटी गुड। यहाँ पे सेम रेट का यू कैन गेट लिकर। और वो छोड़ के यहाँ पे फॉर स्मोकर्स देर आर सिगरेट्स एंड देर इज़ ऑल्सो अ हुक्का सेट। सो यहाँ पे आप आराम से you can enjoy each and every facility that is given here. So that's it. Even यहाँ पे amenities to make a cocktail is also given here. So बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से we'll go up and यहाँ पे एक रिसेप्शन एरिया, वहाँ पे एक बेसिन एंड वॉशरूम, और यहाँ पे डाइनिंग टेबल के पास में ही इज़ द फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पे हर एक बेडरूम का नाम इज़ नेम्ड आफ्टर अ बर्ड। दिस इज़ त्रागोपन, दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। सो दिस इज़ द रूम। बहुत ही प्यारा रूम है सब कुछ के साथ। थोड़ा मैसी है क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक इन कर चुका हूँ रूम में। एक डबल बेड है और यहाँ पे पिक्चर्स है त्रागोपन बर्ड के, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफ द बर्ड। यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं कुछ जो आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और बाकी का है, एक बेड साइड टेबल है, एक्स्ट्रा बेड विथ अ वेरी कंफर्टेबल मैट्रेस इज ऑल्सो गिवन। और यहाँ पे टीवी, सम नेसेसिटीज दैट यू रिक्वायर, एक स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज यूनिट, एक फुल स्केप मिरर और एक बढ़िया बैल्कनी। मतलब व्यू बहुत ही बढ़िया है यहाँ से। काफ़ी वेल स्टॉक्ड एक बाथरूम है एक मिरर के साथ, और हर एक वॉशरूम में एक हेयर ड्रायर इज़ प्रेजेंट जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड एक कमोड, वेस्टर्न एंड गीज़र, एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन वॉशरूम विद एन एंटी स्लिप पैड, तो बहुत अच्छा है। देख पा रहे हो कितना कम में कितना सुंदर बना है यहाँ पे। सो दैट्स हाईली रिकमेंडेबल। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो बेस लेवल है ग्राउंड फ्लोर, वहाँ से ऊपर आके ये सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर आके बहुत ही सुंदर एक शोकेस है। शोकेस के पास there is a seating area and an extra bed also which can go into the room. So इस seating area में there is this beautiful setup done for shooting podcasts if you want. So ये जगह है and there are 3 rooms here, 1, 2 and 3. ये दोनों फ़िलहाल occupied है, मैं बाद में दिखाता हूँ। But this one is called नील तवा and this is the master bedroom of this place. एक बहुत ही बढ़िया washroom and this is the place with the photo of the bird नील तवा। and यहाँ पे सेम चीज़, बीच में थोड़ा information है। and this is how the room looks. This is master bedroom because it can hold up to 4 people and on request up to 5 also, क्योंकि यहाँ पे 3 जन आराम से हो जाएंगे और इस सोफ़ा कम बेड पे 2 जन तो इजीली मैनेज हो सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा कॉफ़ी टेबल, और इसी के बाहर देयर इज़ दिस
lovely connected balcony with a view like this. So ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और यहाँ पे एक टेलीस्कोप भी रखा हुआ है for your use to see stars on an open sky night. तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा यहाँ से व्यू. और इवन इफ़ यू वांट टू सी प्लेसेस फ्रॉम देयर, दैट इज़ द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ से पेशोक एंड तगदा फॉरेस्ट, ये सब जगह आप यहाँ से देख पाओगे थ्रू द टेलीस्कोप. सो इसीलिए यहाँ पे एक बढ़िया टेलीस्कोप दिया हुआ है. एंड this is the other room, Hornbill, which is connected with Neel Tawa through the common balcony space. और यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया टाइम एंजॉय कर पाओगे आप लोग. और दिस इज़ योर एक बहुत ही कंफर्टेबल चेयर रखा हुआ है, स्विंगिंग चेयर. सो ये बहुत बढ़िया चीज़ है टू रिलैक्स. उसके पास में एक सिटिंग एरिया, यहाँ पे भी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस to sit, chill and have a good company with your friends and family. And now after this यहाँ पे है, यहाँ पे ये है क्रॉस बिल एंड पास वाला रूम है हॉर्नबिल. और इसके ऊपर देयर इज अ टेरेस, बट टेरेस रिगार्डिंग द प्राइसेस ऑफ दिस स्टे, तो आपको वो दो कैटेगरीज में मिलते हैं. आपको जैसे मैंने बताया था कि दिस प्रॉपर्टी इज़न्ट एक्चुअली अ होम स्टे और अ होटल. सो ये एयरबीएनबी के कैटेगरी में पड़ता है, बट इट्स ऑल्सो लाइक अ होम. सो यहाँ पे यू कैन ऑप्ट टू जस्ट टेक द रेट्स ऑफ द रूम. सो यहाँ पे टोटल 4 रूम अवेलेबल है, और वो 4 रूम में मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी इफ़ यू वांट टू हैव हियर इज़ अराउंड 12 to 15 पीपल. एंड पर रूम टू, जैसे मास्टर बेडरूम में देर आर 4 पीपल अलाउड, बाकी तीनों रूम में देर इज़ 2 पीपल अलाउड फॉर ईच रूम. एंड नीचे जो मैं रूम में रुक रहा हूँ वहाँ पे 2+1, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बेडिंग है. ऊपर भी एक डबल बेड में 2+1 अलाउड है. सो इस प्रॉपर्टी में इफ़ यू आर ओनली टेकिंग फॉर द ऑक्यूपेंसी एंड नॉट फूडिंग, देन आपको पर रूम अराउंड, ऊपर एक बेसिक रूम स्टार्ट होता है वो है 2000 पर रूम से, जिसमें मैं रुक रहा हूँ दैट इज़ 3000 पर नाइट. एंड ऊपर जो 4 बेडेड जो रूम है मास्टर बेडरूम, दैट इज़ 4000 पर नाइट. सो ऐसा कुछ रेट्स है. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक फूडिंग एंड लॉजिंग टुगेदर, देन वो वैरी करता है सीज़न पे. दैट comes from around 1400 to 2000 per head per night, which includes 4 times of meal, that is breakfast, lunch, high tea, snacks and dinner. So ये सब कुछ include हो जाता है with the staying plus fooding option. नहीं तो fooding option आप अलग से ले भी सकते हो, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक मेनू चार्ट दिखाया है. एंड यहाँ का जैसा अभी तो व्यू पूरा बादल से ढक गया है, बट यहाँ से जो आपको व्यू दिखता है वो इज़ अमेजिंग. रात को स्पेशली एकदम ऑपोजिट, ये कालिम्पोंग का डिस्ट्रिक्ट है, ऑपोजिट में आपको दिखता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, और पूरा चमचमाता एक हिलस्केप दिखेगा आपको यहाँ से. अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप मैकपाई रेसिडेंसी में आके रुकोगे एंड आप यहाँ से साइट सीइंग ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, तो मैं ये बता देता हूँ. यहाँ पे ये कालिम्पोंग के साइड में होने के वजह से आप कालिम्पोंग के साइट सीइंग प्लेसेस लाइक डेलो, सिटोंग, फिर पानबुदारा, ये सब जगह आप विज़िट कर सकते हो. या तो दार्जिलिंग के साइड में जाके आप पेशोक, तीनचुले, लामाहाटा और वहाँ पे बाकी जो नियर बाई स्पॉट्स हैं वो भी कवर कर सकते हो. इवन ऑल्सो रिशॉप, लोलेगांव, लावा, ये भी आप कवर कर सकते हो. सो यहाँ से साइट सीइंग की तो बहुत सारी जगह हैं, और एक गाड़ी बुक करके बस निकल पड़ो और एक मज़ेदार साइट सीइंग करके आ जाओ यहाँ पे वापस.
जैसे शाम हुआ, सामने के पहाड़ का व्यू कुछ अद्भुत ही लगने लगा। एक सुंदर किताब के साथ ये व्यू देखते हुए मैंने इस शाम की शुरुआत की। और जैसे बाहर का व्यू उतना ही सुंदर मैकपाई रेसिडेंसी अंदर से भी लगने लगा था। शाम के स्नैक्स के साथ शुरू होती है हमारी छोटी सी बारबेक्यू पार्टी, जहां हम सब मिलके इस एक्सपीरियंस का मजा लेते हैं। और इसी के साथ हमने आज का दिन खत्म किया। एक सुंदर मॉर्निंग की शुरुआत होती है एक कप चाय और कुछ बेकरी बिस्किट्स के साथ। आज हम जानने वाले हैं इस सुंदर प्रॉपर्टी के बारे में कुछ चीजें डायरेक्टली फ्रॉम इट्स ओनर मिस्टर इंद्रनील। नमस्ते, मैं इंद्रनील आप सभी को मैकपाई रेसिडेंसी कालिम्पोंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये आपका खुद का घर है, ये मेरा टैगलाइन है, हमारा प्रॉपर्टी का टैगलाइन है। पहाड़ का बीच माउंट कंचनजंगा के व्यू का साथ में आपके लिए आपका खुद का घर इसका हैसियत से इसको बनाया गया है। आप लोग आइए, जो पहाड़ पसंद करते हैं उनको तो आना ही है, जिसको बीच ज़्यादा अच्छा लगता है वो भी आ सकते हैं। मैं दावे का साथ ये कह सकता हूँ कि आपको ये जगह, ये वादिया आपको अच्छा लगेगा। बाकी हम लोग ने कोशिश किए हैं, हमारा जो इंतज़ाम यहाँ पर है जिसको लेकर आपको खुशी मिले, आपको ऐसे लगे कि आप आपका खुद का घर में हैं, इसको यही हमारा मेन मोटो है। इसके साथ में ये है कि यहाँ पर आप एकदम छोटा बच्चे से बुज़ुर्ग आदमी सभी को लेकर आ सकते हैं। सबके लिए सब कुछ इंतज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है। आपको जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ आप यहाँ पर आइए, देखिए, आपको फील लगेगा कि ये ऐसा है। ये भी मैं बोल सकता हूँ कि जो भी यहाँ पर अभी तक आए हैं, बहुत
वर्जिन प्रॉपर्टी है, कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, सिर्फ जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशनल हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। लेकिन इसके अंदर में अभी रिकमेंडेड गेस्ट भी बहुत आ रहे हैं। जो गेस्ट यहाँ से गए हैं उनका रिकमेंडेशन दूसरा गेस्ट आ रहे हैं। इवन दो गेस्ट का खुद का रिपीटेशन भी यहाँ पर हो गया है अभी। तो मैं ये बोल सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो प्लीज़ डू कम and enjoy the facilities available in Magpie Residency with the scenic view of Mount Kanchenjunga and as well as the cool breeze throughout the year. Thank you. तो गाइस आज वेदर बहुत ही मूडी हो रखा है और मैं सुबह सुबह निकल के थोड़ा कालिम्पोंग मार्केट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, रास्ता तो बहुत ट्रिकी है बट ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको मैकपाई रेसिडेंसी से कालिम्पोंग मार्केट, कालिम्पोंग बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड तक जाना है, वॉक करके इट विल टेक अबाउट 50 मिनट्स टू 1 आवर। अगर आपका स्पीड मेरी तरह हुआ तो मेरे को वही टाइम लगा। स्टार्टिंग के टाइम वहाँ से यहाँ मतलब मैकपाई रेसिडेंसी से बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड मार्केट तक आने के लिए आपको थोड़ा क्लाइंब करना पड़ेगा। वो छोड़ के बाकी रास्ता थोड़ा ठीक है और जाने के समय इट्स कंपैरेटिवली ईजियर एंड टेक्स लेसर टाइम। सो या अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो और फैमिली में एजड या कोई पर्सन है जिसके पैरों में प्रॉब्लम हो, इतना चढ़ाई ना कर पाए, तो उनके लिए बेस्ट होता है कि इफ़ यू आस्क आर जनरस होस्ट ऑफ मैकपाई रेसिडेंसी मिस्टर इंद्रनील, तो वो आपके लिए एक लोकल कार का बंदोबस्त कर देंगे जिससे आप यू कैन गो टू द मार्केट, शॉप एंड देन कम विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ वॉकिंग। और अगर जिसको वॉकिंग पसंद है तो देखो ऐसा वेदर हो जाता है कभी कभी, और इतना बढ़िया वेदर में वॉक करने में तो अलग मस्ती है। तो आप लोग से मैं एक चीज़ शेयर करना एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो भूल गया था, दैट इज़ दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो ट्रिप। और ये हम लोग बहुत ही बढ़िया जगह पे आए हैं फॉर सोलो ट्रिप। कालिम्पोंग के एकदम पास वाले एक छोटे से गांव में, नाम है छिबो बस्ती, एंड इतना बढ़िया एक वेदर आज हो रखा है, पूरा फॉगी, पूरा स्मॉग, और मज़ा तो बहुत आ रहा है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स आवर स्टे द मैकपाई रेसिडेंसी, एंड ये आज हम लोग का लास्ट का दिन। आज हम लोग निकलने वाले हैं टूवर्ड्स सिलीगुड़ी। पहाड़ उदास हो गया है और बारिश हो रहा है सुबह से लगातार, अभी तक एक बार भी क्लियर व्यू नहीं मिला है। और उसी में आई डिसाइडेड टू टेक अ वॉक टिल द कालिम्पोंग बस स्टैंड एंड मार्केट। मज़ा तो बहुत आया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोलो ट्रिप और ग्रुप ट्रिप का दोनों का अलग मज़ा है। ग्रुप ट्रिप का तो आप सब जानते ही हो क्या मस्ती है सबके साथ मिल के, बट सोलो ट्रिप में देयर इज़ दिस फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस जहाँ पे आप यू आर द होल डिसीजन मेकर फॉर द इंटायर ट्रिप। आपको कहाँ कब जाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, एवरीथिंग यू डिसाइड। सो वो एक पावर इज़ वेरी लिबरेटिंग।
सो दैट इज़ देयर। और सोलो ट्रिप का और एक मस्ट चीज़ जैसे मेरे साथ इस वाले में हुआ, जो कि मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था। आई मेट सम अमेजिंग पीपल ऑन द ट्रिप हियर मैकपाई रेसिडेंसी में। उनके साथ एक बारबेक्यू नाइट, थोड़ा गॉसिप सेशंस, सब अड्डा हुआ। एंड इवन विद द जनरस होस्ट मिस्टर इंद्रनील, इतने बढ़िया है वो कि आप अगर यहाँ पे कभी आओ और इन केस ही इज़ देयर, यू विल गेट टू सी हाउ ग्रेट ऑफ अ होस्ट ही इज़। सो उनके साथ मिलने के लिए, मतलब ये जो मिलना था was great, and I would like to thank him and Mr. Arup also for arranging such a nice stay for me at Magpie Residency. जो लोग आपके घर आ रहे हो, कालिम्पोंग से थोड़ा ऑफ बीट रहना चाहते हो बट नॉट दैट फार अवे कि आपको मतलब 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा, ये आपको गाड़ी से मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेगा टू गेट टू दी मेन मार्केट प्लेस। सो क्वाइट अ वंडरफुल लोकेशन। और इस जगह का और एक यूनिक चीज़ क्या है कि ये जो रूट है इसमें फुल डे में शायद से 10 to 15 कार जाता है, तो आपको एकदम शांत एक एनवायरनमेंट मिलेगा टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, टू द नेचर, टू पीपल अराउंड यू। मतलब ये एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था मेरे लिए। So we are at the end of this video, and behind me you see is the Magpie Residency, where we stayed for 2 amazing days. And I tried to give all of the details regarding this property and its facilities to you guys. अगर कुछ मिस हो गया हो मेरे तरफ से तो you can ask in the comment section below, or you can find the contact details of both Mr. Indranil and Mr. Arup. You can directly ask them through WhatsApp or call them directly. So guys, this was it from our stay at this beautiful Magpie Residency. We end this video here. I hope आप लोग सबको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर कुछ छूट गया हो तो ज़रूर पूछ लेना। And for the next, let's see where we go, and we go somewhere next very soon, so stay tuned. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियोस, और आप मैगपाई रेसिडेंसी कब विज़िट कर रहे हो। एंड share this video with all of your friends, family, people who are looking for a getaway from to the mountains, and like they want to experience the feeling of living in a home, like a proper home in the mountains. But this would be a lovely place for them. For the final thing, आप सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत आने वाले हैं। ट्रैवल, एडवेंचर, लाइफस्टाइल, everything is going to be there on my channel. So be sure to subscribe and hit that bell notification icon just beside the subscribe button, so that you get the update whenever I upload a new video. So that's it, and I'll see you in the next one. Thank you.